टिकट देती तो चुनाव लड़ेंगे? इंशाल्लाह पार्टी अगर मुझे टिकट देती है तो मैं ज़रूर लड़ूंगा। अगर पार्टी टिकट ना दे तो? अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो ये सवाल बड़ा पेचीदा सवाल है साहब जी, आप सुन लीजिए। पार्टी नहीं देगी तो ठीक है, आला कमान का जो फैसला होगा मुझे मंजूर है, लेकिन मैं आपके ज़रिए से, आपके हवाले से हमारे कायद आज़म जनाब अख्तर ईवान साहब तक ये बात पहुँचा देना चाहता हूँ कि जनाब अली देखिए, 1947 से लेकर आज तक इस किशनगंज की सरजमी पे हम लोगों ने हमेशा वोट करा, जब तक जिंदा हूँ वोट करूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि साहब हर कौम, हर जात, हर मजहब के लोगों को सब ने मौका दिया। ये जो जिस मैं मुआशरे से बिलोंग करता हूँ, जिस कास्ट से बिलोंग करता हूँ, इस कास्ट के लोगों को कभी किसी ने मौका दिया नहीं दिया। सब ने हमारा इस्तेहसाल किया साहब, हम लोगों का यूज़ किया कि दुख और दर्द को अपनी दर्द समझकर असेंबली में बेबाकी के साथ आवाज़ उठाकर बोलने का। वहाँ साहब मुझे दुकानदारी नहीं करनी है, दुकानदारी करके क्या करेगा? सब्जी बेचेंगे का? लोगों को सब्जी खरीद के देंगे? नहीं लगता है कि नहीं। अब मजलिस का ही रहनुमा होगा, मजलिस के जो जिम्मेदार होंगे वो यहाँ लीडर बन के नहीं आएगा साहब। आज अगर हम सब मिलकर कोशिश करते हैं, मैं खुद कोशिश करता हूँ मजलिस का लीडर बनने का नहीं, मजलिस का खादिम बनने का, मैं खुद खिदमत गुजार बनने की कोशिश करता हूँ। अगर आवाम ने मुझे मौका दिया, अल्लाह ने कबूल किया, तो इंशाअल्लाह इस इलाके की खुशहाली में और ज़्यादा तरक्की देखना चाहते हैं तो एक बार मजलिस का दामन थामिए, मजलिस के लोगों को साथ दीजिए और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जब आप और हमारे दरमियान मजलिस के लोग आएंगे। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मशारिब इरफानी आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है खबर एमआईएम में। हम आज मौजूद हैं ठाकुरगंज विधानसभा में। यहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का चुनावी हलचल को जान रहे हैं और इसी बीच में हमारी मुलाकात एआईएमआईएम के होने वाले प्रत्याशी या उम्मीदवार कहें तो इसमें कोई संकोच नहीं होगा, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ शुरू अव्वल से जुड़े हुए हैं जनाब अमीरुल हक साहब, और इसने उम्मीदवारी का दावा किया। इनसे सीधा सवाल करेंगे, इनसे पूछेंगे कि इनका चुनावी मुद्दा क्या है और क्यों ये चुनाव में आना चाहते हैं और पार्टी से इनका कितनी ताल्लुकात और किस बुनियाद पर यह चुनाव लड़ना चाहते हैं। सारे सवाल और जवाब होगा। सबसे पहले सर मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। सर आप लोगों का भी तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग अपने कीमती वक़्त को निकाल कर इस नाचीज़ और इस आकर के पास आया ताकि मेरी बातों को आवाम तक पहुंचा सकूं। सर कैसी चुनावी तैयारी चल रही है? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोरों शोर से तैयारी चल रही है। हर दरवाजे तक जाता हूँ, हर शख्स तक यह फरियाद पहुँचाता हूँ आखिर मजलिस की बुनियाद यहाँ हम लोगों ने क्यों डाला है, मजलिस को लोगों को क्यों ज़रूरत पड़ गई। अब मुझे ऐसा लगता है कि बिना मजलिस के हमारे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि मजलिस हमेशा सच्चाई का पैगाम देती है लोगों को। इसलिए मुझे लगता है कि नहीं, लोगों तक ये मजलिस की जो फरियाद है, मजलिस का पैगाम है, वो लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। सर एक तरफ एनडीए के उम्मीदवार जो जहाँ से जीते हुए हैं, दूसरी तरफ महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे, ऐसे में आप लोगों का क्या रोल रहेगा? जी जनाब, ये जो हम लोगों ने देखा ना जी कि महागठबंधन, ये गठबंधन तो यहाँ अभी तक तो बोलते सही है, जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा, जीत हो जाएगी, फिर ये गठबंधन वगैरह सब खत्म हो जाता है, बस अपनी रोटी सेकने को कोशिश करते सब। अब हम लोगों को लगता है कि नहीं, मजलिस यहाँ आई है, गठबंधन का कोई मकसद ही नहीं बनता, कोई ज़रूरत ही नहीं महसूस होगी। हम इंशाअल्लाह हम उनके सामने हमेशा अव्वल नंबर पर हैं। आप कौन ऐसा मुद्दा लेकर के चुनाव में उतरना चाहते हैं? जी, मुद्दे की क्या मैं बात करूं, बहुत सारे मुद्दे हैं और सबसे पहला मुद्दा हमारा ये होगा एजुकेशन सेक्टर पे। ये हमारा डिस्ट्रिक्ट एरिया है सब, बिल्कुल मैं बॉर्डर एरिया से बिलोंग करता हूं और इस एरिया में तालीम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमारे इस एरिया के लोग तालीम से कोसों दूर है सर। इसलिए मैं चाहता हूं कि नहीं, अगर हमारे को मजलिस के लोगों को अवामों ने कबूल करा, अल्लाह ने मौका दिया, तो इंशाअल्लाह ताला इस डिस्ट्रिक्ट एरिया में तालीम का जो मेयार है वो इतना बुलंद कर दूंगा, इतना ऊंचा होगा इंशाअल्लाह ताला, लोगों के दरमियान ये सारी बातें समझ में आएंगी। सर आपका इलाका हमेशा चाय पत्ती और अनानास के नाम से जाना जाता है, इनकी सही कीमत नहीं मिलने की वजह से जिम्मेदार किसको ठहरा रहे हैं? जाहिर सी बात है सर, जो हमारे यहाँ के हुक्मरान हैं, जो लीडरान हैं, मैं उनको जिम्मेदार ठहराऊंगा। अगर ये लोग मेहनत करते, इस पर कोशिश किए होते कि नहीं, इनका हक मिलना चाहिए, सही कीमत मिलनी चाहिए, इनको रोड पे धरना दे देते, बैठ जाते गाड़ी लेकर, अनानास की खेती को लेकर बैठ जाते, दो चार गाड़ी को लेकर, इसकी कीमत जब तक नहीं बढ़ेगी रोड नहीं खोलूँगा, तो इंशाअल्लाह ताला ये किसान को उसका सही मुआवजा मिल जाता। इन लोगों ने कोशिश नहीं करी, इसलिए आज हम पीछे हैं। आप अगर कामयाब होंगे तो क्या इन कामों को करेंगे? जी जनाब, इसलिए तो मैं एक किसान घराने से बिलोंग करता हूँ। हमारी फैमिली हमेशा से
जिसे कहते हैं किसानी खेती की बाड़ी करते आई है। इसलिए मुझे लगता है कि नहीं, एकदम इंशाअल्लाह ताला हम लोग किसान हैं और हमारी जो मांग होगी उस हैसियत से होगी हर हमेशा, और जब तक जिंदा रहूँगा इस किसान के मुद्दे को आगे बढ़ाता रहूँगा इंशाअल्लाह। सर, आपका विधानसभा इस बात से मशहूर हुआ था पूरे बिहार में कि यहाँ के रूलिंग पार्टी के विधायक चचरी पुल का उद्घाटन करता है और कोई सरकारी पुल नहीं है। इसको आप लोग किस नज़रिए से देखते हैं? जी बेशक, कल ही उन्होंने कहा था कि मैंने वो काम किया है जो असरारुल हक कासमी साहब नहीं करे, मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब नहीं करे। अब ये बोलने की ज़रूरत ही नहीं है साहब, जो इन लोगों को लगता नहीं कि ये काम होना चाहिए वो ये करते। भाईजान ये बोलते हैं, उनको बोलने दीजिए ना। नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि हम 20 टका का दुकान शुरू किए थे, तो आप कितने का दुकान शुरू किए थे? भाईजान मुझे दुकानदारी करने नहीं है। नहीं, वो साहब दुकानदारी करके आए। सर वो दुकानदारी करके आए थे, शायद वो करेंगे क्या मुझे नहीं मालूम। मुझे दुकानदारी नहीं करनी है, मुझे अवामों का खिदमत करने का है, मुझे लोगों का खिदमत करना है, मुझे लोगों के दुख और दर्द को अपनी दर्द समझकर असेंबली में बेबाकी के साथ आवाज उठाकर बोलने का। वहाँ साहब मुझे दुकानदारी नहीं करनी है। दुकानदारी करके क्या करेगा? सब्जी बेचेंगे का? लोगों को सब्जी खरीद के देंगे? नहीं, लोगों को मुद्दा चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को सड़कें चाहिए, लोगों को पुल चाहिए, लोगों को सबसे बड़ी जो चीज़ है हमारे यहाँ वो एजुकेशन सेक्टर में लोगों को काम चाहिए। सर, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, आप बार बार एजुकेशन का तज़किरा करें, कैसा एजुकेशन डेवलप करना चाहते हैं? जी, एजुकेशन कैसा डेवलप करना चाहते हैं? आप जाइए ना मुआशरे में, जाके देखिए हर स्कूल में। अगर स्टूडेंट तो बहुत सारे होंगे पर टीचर सोया रहा होगा। इमारतें भी बड़ी बड़ी है, इमारतें बड़ी बड़ी नजर आएंगी पर टीचर नजर आ रहे होंगे, और टीचर होंगे भी तो बाहर बैठे होंगे, बच्चे खेल रहे हैं अंदर। इस चीज को दूर करने की जरूरत है साहब। इसका जिम्मेदार सीधे तौर पर कौन है? प्रशासन है, विधायक है? नहीं, इसके जिम्मेदार सबसे ज्यादा ये जो ओहदेदारान है, हमारे लीडरान हैं। अगर ये एक्टिव हो जाए ना तो फिर सारे अफसरान और ये जो लीडरान जिम्मेदारान है सबके सब सही हो जाएंगे। इनको डर होगा कि अगर मैं सही काम नहीं करूंगा तो मेरे खिलाफ शिकायतें होंगी, मुझे सवाल पूछा जाएगा। आज मैं भाई बेबाकी के साथ बोल सकता हूँ कि आज इनमें कोई सवाल पूछने वाला है ही नहीं, इसलिए बेबाकी के साथ बेखौफ होकर ये लोग स्कूल जाते, स्कूल टाइम छोड़कर कहीं और चले जाते। उनके पास कई तरह के धंधे होते हैं, सब काम किया करते, लेकिन बच्चों को सही तालीम नहीं देते। इसलिए मुझे लगता है कि नहीं, ये जो लीडरान होंगे ना इनको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, इनको एक्टिव होने की ज़रूरत है। इसलिए मुझे लगता है कि नहीं, अब मजलिस का ही रहनुमा होगा, मजलिस के जो जिम्मेदार होंगे वो यहाँ लीडर बन के नहीं आएगा साहब। आज अगर हम सब मिलकर कोशिश करते हैं, मैं खुद कोशिश करता हूँ मजलिस का लीडर बनने का नहीं, मजलिस का खादिम बनने का, मैं खुद खिदमत गुजार बनने की कोशिश करता हूँ। अगर आवाम ने मुझे मौका दिया, अल्लाह ने कबूल किया तो इंशाअल्लाह वो मकाम पैदा कर दूंगा, वो लोगों के अंदर वो मोहब्बत पैदा कर दूंगा जिसे देखकर लोगों को लगे कि नहीं अब पूरे बिहार ही में नहीं पूरे हिंदुस्तान में इमाम की ज़रूरत है। सर, आखिरी में ये सवाल, MIM को लोग वोट क्यों देंगे? जी, जाहिर सी बात है मजलिस को लोग क्यों वोट करें। बिल्कुल, जिसे पिछले लोकसभा में आपको नकारा गया है। जी, नकारा गया है। 74 साल से हर पार्टी को लोगों ने वोट दिया, सही बात, मैं भी दिया हूँ और जब तक जिंदा हूँ देता रहूँगा, इसमें कोई शक नहीं है कि देना होगा सबको। तो क्यों ना हर पार्टी को हमने दिया, तो MIM को क्यों ना दें? MIM लोगों को दरवाजे तक जाता है, MIM लोगों की फरियाद को अपनी फरियाद समझकर असेंबली में बयान करता है। हमारे कायदे आजम असदुद्दीन ओवैसी जी हमारी दर्द को अपनी दर्द समझकर न पार्लियामेंट में बोलते साहब जी, उनके पास किस चीज़ की कमी है? अल्लाह ने किसी चीज़ की कमी नहीं दी है। 5,500 करोड़ की मिल्कियत है साहब, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अगर फिक्र है उनको किसी चीज़ की, वो इस हिंदुस्तान के लोगों की, इस हिंदुस्तान के सेकुलर हिंदुस्तानियों की। और मैं सोचता हूँ कि मैं एक सेकुलर हिंदुस्तानी होने के नाते बेबाकी के साथ ये बयान देता हूँ कि मेरे दोस्तों, अगर इस इलाके की खुशहाली चाहते हैं, इस इलाके की खुशहाली में और ज़्यादा तरक्की देखना चाहते हैं, तो एक बार मजलिस का दामन थामिए, मजलिस के लोगों को साथ दीजिए और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जब आप और हमारे दरमियान मजलिस के लोग आएंगे इंशाअल्लाह। सर, आखिरी में ये सवाल, आप उम्मीदवारी का दावा कर चुके हैं पार्टी से? जी हाँ, मैंने तो दावा किया है साहब। जी, पार्टी अगर आपको टिकट देती है तो चुनाव लड़ेंगे? इंशाअल्लाह पार्टी अगर मुझे टिकट देती है तो मैं ज़रूर लड़ूंगा। अगर पार्टी टिकट ना दे दो? अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो ये सवाल बड़ा पेचीदा सवाल है साहब जी, आप सुन लीजिए। पार्टी नहीं देगी तो ठीक है, आला कमान का जो फैसला होगा मुझे मंजूर है, लेकिन मैं आपके ज़रिए से, आपके हवाले से हमारे कायदे आज़म जनाब अख्तर ईमान साहब तक ये बात पहुँचा देना चाहता हूँ कि जनाब अली देखिए, 1947 से लेकर आज तक इस किशनगंज की सरजमी पे हम लोगों ने हमेशा वोट करा, जब तक जिंदा हूँ वोट करूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि साहब
हर कौम, हर जात, हर मजहब के लोगों को सब ने मौका दिया। ये जो जिस मैं मुआशरे से बिलोंग करता हूँ, जिस कास्ट से बिलोंग करता हूँ, इस कास्ट के लोगों को कभी किसी ने मौका दिया नहीं दिया। सब ने हमारा इस्तेहसाल किया साहब, हम लोगों का यूज़ किया। अब मुझे लगता है कि नहीं, हमारा यूज़ करने का टाइम ख़त्म है साहब। इसी इंसान का कितना दिन तक यूज़ करेंगे? इसलिए हम लोगों ने मजलिस का दामन थामा, इसलिए हम लोगों ने मजलिस को चुना कि नहीं, मजलिस किसी का इस्तेहसाल नहीं करेगी, मजलिस किसी को यूज़ नहीं करेगी। मजलिस हमेशा हर पार्टी को, हर पार्टी के लोगों को हक और बराबरी के साथ देखती है। इसलिए मुझे लगता है कि नहीं, मैंने मजलिस का साथ इसलिए दिया, मजलिस का दामन इसलिए थामा कि नहीं, मजलिस हमारे साथ इंसाफ करेगी, मजलिस हमारे साथ इंसाफ करेगी और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह टिकट मुझे मिलेगी। तो नाजरीन, ये थे अमीरुल हक साहब जो अपनी बात रखे। इनकी बातों में दो बात काफ़ी अहम है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये अगर कामयाब होते और पार्टी इनको अगर टिकट देती है तो ये एजुकेशन को डेवलप करने की भरपूर कोशिश करेंगे। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि मजलिस हमको टिकट देगी। यह बात सत्य है कि 1947 से लेकर के सीमांचल में हमारे शेरशाह भाई बिरादरी को हाशिए में रखा गया है। इनका कहना है कि इस बिरादरी को भी सुरजापुरी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने के अधिकार है। अगर आप सांसद और MLA बनते हैं तो इनको भी बनने का अधिकार है। तो पार्टी लाइन में, पार्टी इस चीज़ को सोचे और ये इस लाइन से भी हकदार बने, लेकिन ये पार्टी के साथ है। और जो है आज के दौरे हाजिर में जो यहाँ के विधायक मौजूद हैं, इनसे खुश नहीं है। इनने सिर्फ ठगने का काम किया और महागठबंधन का जो माहौल था, अमीरुल हक साहब का कहना है कि उस लहर को, उस माहौल को इनने ख़त्म करने की भरपूर कोशिश की है और इनको कामयाबी भी मिली है और ये कामयाब भी है। आगे समय क्या होगा, हम लगातार इनसे अपडेट लेते रहेंगे, पूरा चुनाव में आप तक पहुँचाएंगे। जब तक देखते रहिए खबर इमाम। दीजिए इजाज़त, फिलते हैं नए अपडेट और नए खबर के साथ।